पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक हुसैन अबूकी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक मार्केट लर्निंग का 6 बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और शुरू से लेके अभी तक आप लोगों का ताउन हासिल रहा है, जिसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। और कोर्स हम इंशाअल्लाह 4 सितंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी टाइमिंग्स 10 से रात 12 बजे तक होंगी और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे क्लासेस होंगी और इंशाअल्लाह मंथ में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम करेंगे क्या-क्या ये देखते हैं। दोस्तों, इंशाअल्लाह इस कोर्स की कंप्लीशन के बाद आप देखेंगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफ़ा होगा। इस कोर्स में हम बेसिक्स से टेक्निकल एनालिसिस तक आपको सारी लर्निंग देंगे, स्ट्रेटजीज़ की, इंडिकेटर्स को इस्तेमाल कैसे करना है और मार्केट और स्टॉक की मूवमेंट को ट्रैक कैसे करना है। बहुत ही नॉमिनल सी फ़ीस है 3000, जो आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र या ईज़ी पैसा के थ्रू जमा करा सकते हैं और किसी भी फर्दर मालूमात के लिए व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों वो रजिस्ट्रेशन करा लें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक एक वॉलेटाइल सेशन देखा जिसका अख्ताम बहुत अच्छे तरीके से हुआ और आखिर में इंडेक्स ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए क्लोजिंग दी है, जिसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले एफआईपीआई का डेटा देखते हैं। दोस्तों, एफआईपीआई की प्रोफाइल पे देखें तो हौसला अफजा बात यह है कि आपके इंश्योरेंस कंपनीज और ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं वो नेट बाइंग की तरफ आए हैं और फॉरेन कॉरपोरेट्स जो हैं कुछ सेक्टर्स में सेलिंग की तरफ हैं और कुछ में बाइंग की तरफ। इस वक्त देखें आज तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है और लोकल की बाइंग है, जिसमें आपके ब्रोकरेज हाउस और इंश्योरेंस कंपनीज की हैवी बाइंग है। एनबीएफसी की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की भी थोड़ी बाइंग है, लेकिन इंडिविजुअल ने काफ़ी सेक्टर्स में सेलिंग की है। और सेलिंग देखें तो बैंक्स की हैवी सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की काफ़ी अच्छी सेलिंग है और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की भी सेलिंग है। लेकिन ये प्रोफाइल इंडेक्स को बैलेंस जस्टिफाई कर रही है, इसको आप डिटेल में देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे कैंडलस्टिक चार्ट पे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। दोस्तों, कैंडलस्टिक पे देखें तो इंडिकेशन के मुताबिक इंडेक्स ने आज रिकवरी शो की है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन बहरहाल अपसाइड मूवमेंट है और मज़ीद रिकवरी की इंडिकेशन है। अगर 40,200 का लेवल ब्रेक हो जाए तो इंडेक्स दोबारा अच्छी पोजीशन में आ सकता है और इंडेक्स को यहाँ से एक अच्छी रेंज में मूव करने के लिए 200 या 300 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग देनी है। लास्ट टाइम भी इस लेवल पे अच्छी क्लोजिंग दी थी इंडेक्स ने, लेकिन नेक्स्ट डे से ही करेक्शन फेज शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये सिलसिला जो इस लेवल तक आ सकता था वो ब्रेक हो गया। लेकिन इंडेक्स ने दोबारा इस पाइवोट से करेक्शन लेके बाउंस बैक की इंडिकेशन दी है और आज की क्लोजिंग भी बहुत अच्छे लेवल पे 39,700 और 800 के ऊपर आके दी है, जो कि अच्छी क्लोजिंग है। यहाँ पे एक फ्रेश कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है तो ये इस तरफ की जो डायरेक्शन है, दोस्तों, इस तरफ इंडेक्स दोबारा मूव कर सकता है अगर इसके ऊपर जिस लेवल पर है कंसोलिडेशन हो जाती है, जो नज़र आ रही है होती हुई। और इस लेवल से ऊपर अगर कंसोलिडेट नहीं कर पाया इंडेक्स और अपने आप को संभाल नहीं पाया तो फिर डाउनवर्ड साइड पे थोड़ी मुश्किल आ सकती है। तो अभी भी एहतियात का दामन जो है वो छोड़ना नहीं है। इंडिकेटर्स देखते हैं कि क्या इंडिकेट कर रहे हैं। दोस्तों, आरएसआई का जो लेवल है वो भी काफ़ी हौसला अफजा है और माजी में भी इस लेवल पे हम यहाँ से बाउंस बैक देख चुके हैं। जब आरएसआई सॉरी इस जगह से बाउंस बैक देख चुके हैं जब आरएसआई 70 से नीचे आके बाउंस बैक हुआ था और इस वक्त भी कुछ इस तरह ही की सिचुएशन है इस लेवल पर और यहाँ से बाउंस बैक की इंडिकेशन दिख रही है कि ये अपसाइड डायरेक्शन में आरएसआई मूव हुआ है, जिससे ये जो वेव थी ये ब्रेक हो चुकी है और पॉसिबली आरएसआई को इस डायरेक्शन में एक्सटेंड होता हुआ देखा जा सकता है। दोस्तों, मैकडी की बात करें तो मैकडी ने अभी यहाँ से बाउंस बैक का साइन नहीं दिया है, लेकिन मैकडी क्योंकि लैगिंग इंडिकेटर है, प्राइस एक्शन के पीछे चलता है, तो मे बी 1 या 2 दिन के बाद कन्फर्मेशन के बाद एक कैंडल और क्रिएट होती है, उसके बाद यहाँ से
ये अपना डायरेक्शन थोड़ा सा डाइवर्ज कर सकता है। हिस्टोग्राम की लेंथ स्टिल डाउनवर्ड साइड पे है और डाउनवर्ड साइड पे बढ़ रही है। जैसे कि हमने डिस्कस किया है, कल अगर एक फ्रेश कैंडल बनती है और ग्रीन, तो हिस्टोग्राम की लेंथ भी हम माइट भी इस लेवल पे देखें। तो यहाँ से मैकडी सिग्नल को भी वापस से रिवर्स होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्टिल एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है और बहुत एहतियात से काम करना है। जहाँ प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है वहाँ करते रहना है। नेक्स्ट स्लाइड पे इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं कल के लिए। दोस्तों इंडेक्स ने इस वक्त पाइवोट से ऊपर क्लोजिंग दी है 39,800 के लेवल पर और 39,900 कल पहला टारगेट होगा इंडेक्स का इंट्राडे पे। और यहाँ से अगर क्रॉस होता है तो कल का इंट्राडे टॉप 40,200 के पास हो सकता है और ये वीकली पहली वो चोटी है जो इंडेक्स को सर करनी है और इंडेक्स को इसके ऊपर क्लोजिंग देनी है आगे बढ़ने के लिए। डाउनवर्ड साइड पे 39,700 पे शॉर्ट टर्म सपोर्ट मौजूद है, उसके बाद 39,500 और 39,300 के लेवल पे सपोर्ट मौजूद है। रोल ओवर वीक होने की वजह से इंडेक्स पे इंट्राडे प्रेशर आ सकता है, तो बहुत ख्याल से ट्रेड करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे 30 प्लस स्टॉक्स देखते हैं। तो एस्कॉल अपसाइड मूवमेंट पे है, आरएसआई ऊपर आई है 1670 तक जाते हुए देख सकते हैं। कैल 392 पे इसकी रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, उसके बगैर ऊपर नहीं जा सकता। एमएलसीएफ ने अच्छा मूव किया एंड में अच्छी क्लोजिंग दी है, 36.5 के ऊपर क्लोजिंग दे तो फर्दर मूव कर सकता है। एफएफएल 1295 से ऊपर क्लोजिंग चाहिए इसको आगे बढ़ने के लिए। पीआरएल ने अच्छी क्लोजिंग की है, 18 तक आता हुआ देख सकते हैं। एवीएन ने अच्छी क्लोजिंग की है, कल 61 और 62 तक आता हुआ देख सकते हैं। आपको स्टिल प्रेशर में है, जब तक 82 ब्रेक नहीं करता एंट्री नहीं ले सकते। टीआरजी ने अपर लॉक किया और कल 58 तक इसको आता हुआ देखा जा सकता है। साजियो कंफ्यूजिंग एंड पे है, स्टिल अभी इसको थोड़ी सी कंफर्मेशन की जरूरत है। यहाँ से रैली लेकिन बन सकती है। डीजीकेसी स्टिल साइडवेज पर है और रेंज बाउंड है इस वक्त 105 से 111 के बीच। एनसीएल में रैली यहाँ से बन सकती है दोस्तों, सर्ड अपसाइड पे है और कल 268 तक आता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगी बेल में 3371 की क्लोजिंग है, 34 और 3430 को ब्रेक करना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। जनरल टायर बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है दोबारा। ओजीडीसी इस वक्त 112 से 114 की रेंज में है। लकी की बात करें तो अपसाइड पे जरूर है, लेकिन कल इंट्राडे पे प्रेशर शायद आ सकता है और 605 तक ये, अगर 612 पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस से क्लोज वो ब्रेक नहीं कर पाता तो 605 पे दोबारा देख सकते हैं। चिराग सीमेंट साइडवेज है, 135 से नीचे एंट्री नहीं ले सकते। कोहार्ड सीमेंट में एंट्री ले सकते हैं, अपसाइड पे है, कल 172 की तरफ मूव करता हुआ देखेंगे। पायनियर रेंज माउंट है 86 टू 90, 90 ब्रेक करना बहुत जरूरी है। एमसीबी डाउनवर्ड साइड पे है, प्रेशर में है। एचबीएल ने बाउंस बैक किया है 127 और 130 के लेवल दोबारा आ सकते हैं। यूपीएल यहाँ से अपसाइड मूवमेंट पर है, 120 को ब्रेक किया तो बुलिश हो जाएगा। पीपीएल थोड़ा सा डाउन साइड था, लेकिन यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस ब्रेक की है और कल इसको 100 से 102 के बीच मूव करता हुआ देखा जा सकता है। बॉल पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, लेकिन 410 पे सपोर्ट है, वहाँ से 421 तक की रेंज है। पीएसओ इस वक्त 186 से 190 की रेंज में है, 190 और 92 अगर तोड़ता है तो आगे बढ़ सकता है। मरी गैस साइडवेज है। एनआरएल पे 191 से पहले 191 ब्रेक किए बगैर एंट्री नहीं करनी चाहिए। एटीआरएल में एंट्री ले सकते हैं, 175 से 178 टारगेट है। एफर्ट इस वक्त साइडवेज है, बहुत कम रेंज है, 61 से 6180, 63 ब्रेक करे तो मूव बन सकती है। एफएफसी ने मूव किया है, क्लोजिंग थोड़ी नीचे दी है, साइडवेज पर है। जीएटीएफ साइडवेज पे रह सकता है। एनएमएल इसके बरक्स बुलिश साइड पे है और आगे मूव बन सकती है। 108 ब्रेक हुआ तो 112 तक। एसएनजीपी अपसाइड पर है और 682 थर्ड रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो 78 कर सकता है। फिरोज कल 395 पे दोबारा रेजिस्टेंस देखेंगे, अगर ये अबूर हो जाती है तो ये लेवल हिट हो सकते हैं। मिजान बैंक साइडवेज है। जीएचएनएल 118 तक जा सकता है, यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। जीएचएनआई 294 पे है, 302 पे रेजिस्टेंस है, यहाँ ये ब्रेक किया तो आगे के लेवल एक्सपोज हो जाएंगे। बीएफएल साइडवेज पर है। लॉट कैम यहाँ से रैली बन सकती है।
TSMC में 254 तक अपसाइड देख सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव बुलिश नहीं है। DGL ने एग्रेशन शो की और अच्छा मूव किया, फर्दर आगे जाता हुआ दिख रहा है। यूनिटी यहाँ से रैली बन सकती है। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, काम के लगे। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।